1947 में बहुत बदकिस्मती इस देश की है कि जानबूझ करके अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया इस देश को। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तकरीर किया था कि मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, ये तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें लाल किले की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर रोक रही हैं, तुम्हें जामा मस्जिद का मीनारा पुकार रहा है, ये तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क, ऐसे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें यहां इंसाफ मिलेगा, यहां का संविधान बनेगा जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब सबको एक नजर से देखा जाएगा। मगर आज क्या हो रहा है इस देश के अंदर? सर, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया मगर नहीं जाते। हम उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाते। इस मुल्क में संविधान बना कि हिंदू और मुसलमान को एक तरह का उनके साथ हिसाब होगा। अगर किसी कोई अमीर आदमी, कोई ताकतवर आदमी, कोई मजबूत आदमी एक गरीब को मारे तो जाएगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून कहता है कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ, चाहे रिलायंस हो, टाटा बिरला हो, या दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हो, या भीख मांगने वाला कोई दलित या मुसलमान का बेटा हो, उसके साथ एक तरह का कानून होगा। लेकिन नहीं हो रहा इस देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं आज कि आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात कर रहे, बराबरी की किधर है? 6 दिसंबर 1992 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी, वो दिन क्यों चुना गया बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए? कौन से कोर्ट ने फैसला किया था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करो? अगर कानून नाम की चीज है, शर्म आना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डेथ एनिवर्सरी के दिन इस देश के कानून की धज्जियां उड़ा दिया और गर्व करते हैं कि हम इस देश पर गर्व करते हैं। आज भी शर्म करो और ये तय करो कि बाबरी मस्जिद को उस जगह बनाएंगे। और इस कोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है, कोर्ट जो फैसला करेगा सर झुकाकर दोनों समुदाय के लोग उस बात को कबूल करेंगे। ये देश के अंदर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इंसान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, परंतु इस देश में इंसान के नाम पर फर्क किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस देश का कानून कहता है कि ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू और मुसलमान रह सकते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया। अध्यक्ष महोदय, अगर एक लफ्ज संविधान से निकल जाए, ये देश हिंदू राष्ट्र है, टूट जाएगा ये देश, खत्म हो जाएगा ये देश। और संकल्प करो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, बच्चों का राष्ट्र रखेंगे।